गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए नई जानकारी लेकर आया हूं। यह है हमारे पास, देखिए आप, हायर सेकेंडरी शिक्षा सत्र 2020-21 जो है इसका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर हिंदी विशिष्ट का और कॉमर्स का दोनों का हम आपको बताएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। हिंदी विशिष्ट जो है वह 100 अंकों का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। हिंदी में भी हम हिंदी विशिष्ट और सामान्य हिंदी दो होती है तो दोनों की बात करेंगे और कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इकाई वार इन्होंने बांटा है और पहली इकाई के अंतर्गत यहाँ पे लिया है पद्य खंड में पद्य साहित्य का इतिहास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ, भक्ति काव्य में वंदना, वात्सल और स्नेह में शूर के, बाल कृष्ण प्रेम और सौंदर्य से घनानंद के पद, उद्धव प्रसंग, गद्य में भय निबंध, वापसी में कहानी और नए मेहमान, ये है पद्यखंड। और सहायक वाचन से आप देखिए उत्तराखंड की यात्रा, गौर गणेश शंकर विद्यार्थी। व्याकरण में आप देखिए रस छंद, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धिकरण। दोस्तों यदि ये व्याकरण का जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप देख रहे हैं, यदि आपको यह पढ़ना है तो आप कमेंट्स में हमें बता दें तो हम यह कंप्लीट करा देंगे। अब इससे अंकों का विभाजन किस प्रकार किया गया है इसकी बात कर लेते हैं। तो 1 अंक के यहाँ से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 10 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न होंगे जो 12 अंक के होंगे और 3 प्रश्न 4 अंक वाले होंगे जो 12 अंक के होंगे। इस प्रकार 34 अंक के पहली इकाई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई की हम यहाँ पे बात करते हैं और देखिए यहाँ पे पद्य खंड में नीति काव्य, अमृतवाणी, दोहे, प्राकृतिक चित्रण, मंगल वर्षा, शौर्य और देश प्रेम, राष्ट्र के श्रृंगार। गद्य में देखिए आप गद्य साहित्य का इतिहास, अध्यक्ष महोदय, व्यंग जो है, तिमिर गेह में किरण आचरण, तात्या टोपे। सहायक वाचन है मेरे जीवन के कुछ चित्र, उनको पुकारता हूँ। स्वर सामग्री लता मंगेशकर में छोटे छोटे सुख। व्याकरण में अलंकार, यमक, श्लेष, व्याज स्तुति, व्याज निंदा, विशेषोक्ति, विभावना, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, ओज गुण, वाक्य के प्रकार एवं वाक्य परिवर्तन, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द श्रेणी, भाषा के स्तर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए आप यहाँ पे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले 10 पूछे जाएंगे, कुल 10 अंक हो जाएंगे। यहाँ पे 3 अंक के जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 9 अंक के हो जाएंगे और 4 अंक वाले 3 हो जाएंगे तो 12 अंक। इस प्रकार 31 अंक के इकाई 2 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आप देखिए जो इकाई 3 आती है, 3 इकाई में तीसरा चैप्टर हमारा पद्य से सामाजिक समरसता, केवट प्रसंग, महत्ता, जीवन दर्शन, देखो मालिन मुझे ना तोड़ो, तड़प सिपाही, विविधा, भारत माता की जय बोल दो। और गद्य खंड से देखिए यहाँ पे यशोधरा जो गद्य काव्य है, गीता और स्वधर्म। सहायक वाचन में देव की, व्याकरण काव्य के भेद, गद्य की विधाएं, वाक्य शुद्धिकरण की बात करते हैं। यहाँ पे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, भाव पल्लवन, औपचारिक एवं अनौपचारिक, पत्र, अपठित गद्यांश, निबंध लेखन, रूपरेखा लेखन, आलेख लेखन, दृश्य लेखन और अनुच्छेद। यहाँ से देखिए 1 नंबर के जो है 10 प्रश्न होंगे जो विकल्प होंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 4 होंगे, अर्थात 10, 9 और 16 कुल मिलाकर 35 अंक के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल हम देखते हैं तो कुल यहाँ पे 100 अंक के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे 30% यानी 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पहले 25 विकल्प के रूप में पूछते थे वो 30 हो गए हैं। विषय पर आधारित जो 30 प्रश्न है ये 3 अंक के होंगे, 75 से 100 शब्द में उत्तर देना है। और विश्लेषणात्मक जो 40% है ये 4 अंक के होंगे, 120 से 150 शब्द में उत्तर देना है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि विश्लेषणात्मक प्रश्नों के जो विकल्प है वो 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल करना होगा और 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न हल करना होगा, यहाँ पे इन्होंने बताया है। इसी प्रकार हम देखते हैं सामान्य हिंदी की बात। यहाँ पे भी 3 भाग में बांटा है, पद्य, गद्य और व्याकरण में। यहाँ पे सेम विशिष्ट जैसा ही लिया गया है,
पूरा आप देखिए 34 अंक यहाँ पे भी दिए गए हैं। पाठ 1 और 2, पाठ 1 नर से नारायण ठेस, लघु कथाएं, बाल बहादुरी, निबंध, साहित्य का इतिहास, समाज विग्रह, समाज के भेद, संक्षेपण, अनेकार्थी शब्द और समुच्चारित शब्द। यहाँ पे दूसरा जो इकाई होगा इसमें पद्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण से पूछे जाएंगे। 31 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार तीसरा जो यहाँ पे इकाई आएगा इसको भी 3 भाग में, गद्य, पद्य और व्याकरण में, जिसमें यहाँ पे 35 अंक लिए जाएंगे। कुल देखिए आप 100 अंक, अर्थात 10-10 अंक के विकल्प हर जगह पूछे गए हैं तीनों इकाई में दोस्तों। अब हम ले चलते हैं सीधे आपको जो बहुत ही ज़रूरी और हमारे वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है, हम उसकी बात करते हैं। और वह सिलेबस आपके सामने हम ले चलते हैं। पूरा PDF है ये, इसमें सभी सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट दिए गए हैं, लेकिन हम आपको कॉमर्स यानी वाणिज्य के संबंध में आप बताने वाले हैं कि उससे संबंधित कौन कौन से यहाँ पूछे जाएंगे और कितने अंकों से कौन सी इकाई से निर्धारित किए गए हैं, वही मैं ले चल रहा हूँ। और अभी आपको उसी ब्लूप्रिंट पर ले चलता हूँ जहाँ पे वाणिज्य में सबसे पहले हम अर्थशास्त्र, जो आजकल आपने देखा है कि दोनों एक ही हो गई है, अर्थात दोनों अर्थशास्त्र, कला की और वाणिज्य की अर्थशास्त्र एक ही होती है, उस अर्थशास्त्र की मैं बात करूंगा। और ले आया मैं विषय अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए। यहाँ पे देखिए दोनों सेम सिलेबस के आधार पर पूर्णांक 100 3 घंटे का है और कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य की बात करते हैं हम। यहाँ पे देखिए पुस्तक 1 में 1, 2 और 3 यहाँ से जो पाठ आएंगे यह 3, उनमें से 10 अंक के विकल्प आएंगे। 10 नंबर के 3 अंक के 3 क्वेश्चन, 9 नंबर के 4 अंक के 3 क्वेश्चन, 12 अंक के 31 अंक के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई 4, 5 और 6 जो है इससे 10 विकल्प आएंगे और कुल 35 अंक के पूछे जाएंगे। 3 अंक के 3 और 4 अंक के 4। इसी प्रकार देखिए भाग 2, पुस्तक 2 भागों में बटी है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय जो दूसरी पुस्तक है, उस पुस्तक से 7, 8, 9, 10, 11 जो हमारी दूसरे भाग की पुस्तक है उससे 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न। इस प्रकार 34 यहाँ पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 अंकों के प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर के 1 यानी 30%, तो 30 यहाँ पे वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। खाली स्थान, रिक्त स्थान, सही गलत, जोड़े बनाइए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते। पहले 25 पूछे जाते थे, तो इसमें 25 में उन्होंने 5 और बढ़ा दिए और अब 30 नंबर के विकल्प देने लगे हैं। विषय पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो 3 अंक वाले होंगे। 75 से 100 शब्द में जवाब देना है। विश्लेषणात्मक 40% है, 4 अंक में के होंगे। 120 से 150 में जवाब देना है। 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न हल करना और 6 में से 4 प्रश्न हल करना। ये था हमारा अर्थशास्त्र। अब देखिए लेखा शास्त्र यानी वाणिज्य अकाउंटेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर अलाभकारी संस्थाओं के लेखांकन, साझेदारी लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की निवृत्ति, यहाँ से क्वेश्चन 10 विकल्प आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न आएंगे। कुल 35 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। ये 1, 2, 3, 4 थे। अब देखिए अगला 5, 6 और 7 जो इकाई है हमारी, जिसमें साझेदारी का विघटन आ जाएगा, साझेदारी पूंजी के लेखांकन, ऋण पत्रों का निर्गमन तक यहाँ पे 10 विकल्प पूछे जाएंगे। 3 अंक के 4 और 4 अंक के 3, कुल 34 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जो हमारे कंपनी के वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण का विश्लेषण होगा, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह, यहाँ पे आप देखिए 31 नंबर के पूछे जाएंगे। 10 विकल्प होंगे, 3 अंक के 3 और 4 अंक के 3, कुल 100 अंक के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से कुछ हटा दिया गया है चैप्टर, वो भी आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे नए साझेदार का प्रवेश जो है वो हटा दिया गया है, उसे नहीं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ हम व्यवसाय अध्ययन का देखते हैं कि व्यवसाय अध्ययन जो है इस पे उन्होंने कैसे डिवाइडेशन किया है। तो प्रबंध की प्रकृति, महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, पर्यावरणीय व्यवसायिक पर्यावरण, नियोजन, ये नियोजन तक इकाई 4 तक जो पुस्तक में दी गई है, वहाँ से 34 अंक से पूछे जाएंगे।
1 अंक के 10 क्वेश्चन होंगे, 3 अंक के 4 होंगे तो 12 अंक हो जाएंगे, और 4 अंक वाले 3 प्रश्न होंगे तो 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण से 10 विकल्प पूछे जाएंगे, 10 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे, 3 अंक के 9 नंबर हो जाएंगे, 4 अंक के 4 क्वेश्चन 16 हो जाएंगे, यानी 35 अंक के यहाँ से पूछे जाएंगे। तीसरा खंड आता व्यवसायिक वित्त, वित्तीय बाजार, विपणन एवं विपणन और उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण से अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 अंक के 10 क्वेश्चन यानी 10 अंक, 3 अंक के 3 क्वेश्चन 9 अंक, 4 अंक के 3 क्वेश्चन 12 यानी 31। कुल मिलाकर यहाँ पे 100 अंक के पूरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वही 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 30% यहाँ पर सिलेबस पे आधारित होंगे सब्जेक्ट से, और विश्लेषणात्मक 40 होंगे। तो इस प्रकार से यह पूरा सिलेबस था जो वाणिज्य संकाय और से संबंधित था, वो हमने आपसे डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे उन्हें अधिक से अधिक इसका फ़ायदा मिल सके। नमस्कार सभी को।